हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त संध्या स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल संध्या फाइन निटिंग में। फ्रेंड्स, आज की जो मैं वीडियो लेके आई हूँ ये निटिंग की वीडियो है, लेकिन ये क्रोशिया की वीडियो है। ये सिलाइयों से नहीं बनाएंगे, हम क्रोशिया से बनाएंगे। और जो मैं ये वीडियो लेके आई हूँ ये बिगनर के लिए लेके आई हूँ। काफ़ी फ्रेंड्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि क्रोशिया की भी वीडियो बनाकर डालें, आप क्रोशिया चलाना सिखाएँ। क्रोशिया चलाना सीखना चाहते हैं तो मैं उन्हीं फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो लेके आई हूँ। तो इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने क्रोशिया चलाते कैसे हैं, हम क्रोशिया की शुरुआत कैसे करते हैं। जो दोस्त हैं फ्रेंड्स मेरे सीखना चाहते हैं, क्रोशिया चलाना सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो इसके लिए जो सबसे पहले हमें बेसिक नीड्स हैं वो क्या हैं कि हमें एक सीज़र चाहिए, क्रोशिया चाहिए और एक ऊन चाहिए। जब आप सीख रहे हैं तो आप किसी भी तरह की ऊन ले सकते हैं, मोटी या पतली। अगर आप मोटी ऊन ले रहे हैं तो आपको क्रोशिया थोड़ा मोटा चाहिए, आप पतली ऊन ले रहे हैं तो क्रोशिया आपको पतला चाहिए, जैसे कि हम स्वेटर में सिलाइयों से बनाते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें सबसे पहले जो हम सीखेंगे, ये देखिए मैंने ये 3.5 mm का क्रोशिया है ये। तो जब आप शॉप पे क्रोशिया ख़रीदते हैं तो आपको 2 नंबर्स में मिलता है, या तो एमएम्स में मिलता है या नंबर्स में मिलता है। जैसे ये 3.5 mm है तो इसका नंबर 9 नंबर है ये। तो ये 9 नंबर का क्रोशिया जो हम यूज़ कर रहे हैं, और ये 3 प्लाई की ऊन है, थोड़ी मोटी है इसलिए हम ये 9 नंबर का क्रोशिया यूज़ कर रहे हैं। अगर देखिए इस तरह की ऊन यूज़ करते, ये थोड़ी पतली ऊन है, तो हम इसमें ये 10 नंबर का या 11 नंबर का, देखिए ये 11 नंबर का क्रोशिया है तो हम 11 नंबर का क्रोशिया यूज़ करते हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बनाना। सबसे पहले देखिए, इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले एक नोट लगाएंगे। मेरे कुछ दोस्तों से बात हुई थी जो मुझे यहाँ पर मेरे पड़ोस में हैं, तो वो उनका कहना है कि जब हम ये नोट ही बनाने में हमें इतना डिफ़िकल्ट लगता है कि हम ये सोचकर छोड़ देते हैं कि बहुत टफ है क्रोशिया सीखना, हम नहीं सीख पाएंगे। उन्होंने कुछ वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे, तो उन्हें लगा कि ये नोट ही बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो हम तो ये नोट ही नहीं बना सकते, क्रोशिया क्या बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, इनके हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। कोई किसी तरीके से बनाता है, कोई किसी तरीके से बनाता है। तो मैं एक बहुत ही आसान सा तरीका आपको बताऊँगी कि नोट हमें किस तरह से बनाना है। देखिए ये हमने ये छोड़ लिया है, ये किनारा ऊन का, यहाँ से देखिए इस तरह से लेंगे, बहुत सिंपल है। इसको अपने इस फिंगर पर इस तरह से लपेटेंगे और ऐसे ले लेंगे। देखिए इस तरह से लिया हमने। एक बार फिर से बताती हूँ, ये देखिए इस तरह से यहाँ पर ऐसे लिया, इसको फिंगर से उतारा, ये देखिए इसको ये इस तरह से आ गया, फिंगर से उतारा और इसको इसके अंदर से इस तरह से ये पकड़ेंगे और ये देखिए ये नोट बना दिया। ये हमारा लूप बन गई इस तरह से। देखिए कितना आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और इस लूप का हमने सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि लूप इस तरह से बने कि जब हम इस धागे को खींचें तो ये ऐसे ही खुल जाए। जब भी हम क्रोशिया बनाएंगे, वो बनाने का हमारा तरीका ऐसा होना चाहिए कि जब हम उनको पकड़ के खींचे तो वो आसानी से खुल जाए। देखिए फिर से हम बनाएंगे, और आप बाद में प्रैक्टिस करेंगे तो वो नहीं बनेगा। आप मेरी वीडियो के साथ में देखकर एक बार प्रैक्टिस कीजिए, आप 2 बार में ही इस नोट को बना लेंगे आराम से। ये लूप 2 बार में ही ये लूप 2 बार में ही बन जाएगी आपसे। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है बनाना। देखिए बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। देखिए इस धागे को इस तरह से पकड़ेंगे, इस फिंगर पर इस तरह से घुमाएंगे और इसको इस फिंगर से उतार लेंगे। ये देखिए यहाँ से पकड़ेंगे इसके अंदर से और ये लूप इस तरह से बना देंगे। ये देखिए कितना आसान है बनाना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और देखिए इसको खोलना भी इसी तरह से आसान होना चाहिए, इस तरह से हमने खोला तो ये खुल गया। ये देखिए एक बार फिर से देखेंगे, इस धागे को ऐसे पकड़ेंगे, इस तरह से घुमा कर लाएंगे, फिर फिंगर से इसको उतार लेंगे, इसके अंदर से इसको इस तरह से खींच देंगे। ये देखिए बन गया आसानी से। तो ये हमारा, अब हम इसमें सबसे पहले देखिए जो हम क्रोशिया बनाते हैं सबसे पहले हमने ये बनाना सीखा। अब हम इसमें चैन स्टिच बनाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टिच हो गया।
चेंज्ड, देखिए यहाँ पर हमने ये डाला। अब देखिए क्रोशिया हमने पकड़ना किस तरह से, क्रोशिया को पकड़ने के हमारे 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है ये, देखिए जिस मैं पकड़ती हूँ ये नाइफ़ की तरह, जिस तरह से हम नाइफ़ पकड़ते हैं, ये इस तरह से। एक होता है जिस तरह से हम पेन पकड़ते हैं, कुछ लोग इस तरह से भी पकड़ कर चलाते हैं, देखिए इस तरह से पकड़ते हैं और इस तरह से चलाते हैं, जिस तरह से पेन पकड़ते हैं। कुछ लोग इस तरह से चलाते हैं जैसे हम नाइफ़ पकड़ते हैं, और हर किसी का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। तो आप अपना देखिएगा जब आप पकड़ेंगे कि आपको किस तरीके से ईजी लग रहा है। इस तरीके से पकड़ कर चलाने में आपको ईजी लग रहा है पेन की तरह, या आपको इस तरह से पकड़ कर चलाने में ईजी लग रहा है इस तरह से नाइफ़ की तरह। तो देखिए इसमें हम इस क्रोशिया को डालेंगे अंदर, देखिए, और इस लूप को बहुत ज़्यादा ये हमने ध्यान रखना है, टाइट नहीं रखना है। क्योंकि टाइट क्यों नहीं रखना है ये मैं भी आपको बताऊँगी। देखिए ये हमने यहाँ पर ये धागा लिया, अब क्या करेंगे, इस धागे को थोड़ा सा जितना आपको कंफर्टेबल लगे आप इस तरह से लपेट लीजिए अपनी फिंगर पर, और इसको धागे को हमने इस 3 उंगलियों में इस तरह से पकड़ना है। इस थंब को हमने, जो हम यहाँ पर बुनाई करेंगे क्रोशिया से जो हम बनाएंगे, इसको यहाँ पर थंब को रखना है इस तरह से। तो देखें ये हमारा क्रोशिया को होल्ड करने का तरीका है जब हम क्रोशिया को चलाएंगे। एक बार फिर से बताती हूँ, ये धागा हमने इस तरह से पकड़ा, ये देखिए इस फिंगर पर हम इसको लपेट लेंगे, जितना आपको ईजी लगे उतनी आप लपेट लीजिए। मैं जब मुझे प्रैक्टिस हो चुकी है तो मैं तो बहुत सारा इस तरह से लपेट लेती हूँ। आप जैसा चाहें आप थोड़ा थोड़ा लपेट सकते हैं, इस तरह से थोड़ा सा आपने लपेट लिया। अब इस धागे को हम ऐसे यहाँ पर रख लेंगे, उंगलियों से पकड़ लेंगे, और इस थंब को हमने यहाँ पर रखना है जो हम क्रोशिया चलाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ये हमारा तरीका है पकड़ने का, क्रोशिया को चलाने का। अब हम क्रोशिया चलाना स्टार्ट करेंगे। तो क्रोशिया चलाना कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने ध्यान रखना है ये वाला लूप हमारा टाइट नहीं होना चाहिए, इसमें से इजीली क्रोशिया चलना चाहिए इस तरह से। क्योंकि देखिए अगर हमने ये टाइट कर दिया तो हम क्रोशिया को आराम से चला नहीं पाएंगे, तो इसलिए हमने ये थोड़ा सा लूज रखना है। अब क्या करना है, देखिए क्रोशिया को, इस क्रोशिया की जो ये पॉइंट है, ये देखिए आपने देखा इस तरह से मुड़ा हुआ है ये, तो हमने इस धागे को इसमें ऐसे लेना है, देखिए इस तरह से धागा इसमें लिया और यहाँ से, और इसको ऐसे घुमा देंगे, और इस धागे को इस तरह से सीधे हाथ से हम खींचेंगे और इस लूप के अंदर से निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसके अंदर से निकाल। अब ये हमारा चैन का, इसको हम एक चैन काउंट करेंगे। ये हमारा स्टिच है, तो ये चैन का फर्स्ट स्टिच है। अब देखिए फिर से क्रोशिया को ऐसे रखेंगे, ये धागा इसमें डालेंगे, इस तरह से इसको क्रोशिया को करेंगे और इसको इस तरह से इसमें खींच के लाएंगे। और ये हमेशा ध्यान रखना है ये धागा ना बहुत ज़्यादा टाइट रखना है ना बहुत ज़्यादा लूज रखना है, इस तरह से टाइट भी नहीं रखना है। क्योंकि देखिए अगर हमने ये टाइट कर दिया और अब हम क्रोशिया को ही आगे पीछे नहीं कर पाएंगे, और इसको इस तरह से खींच के लाएंगे तो हम इसके अंदर से देखिए निकाल ही नहीं पाएंगे। तो हमने ये भी ध्यान रखना है कि ये धागा हमने थोड़ा लूज रखना है। देखिए इजीली ये आगे पीछे होना चाहिए क्रोशिया में। इस उंगली को हमने नहीं करना है कुछ भी, हमने जो करना है इस हाथ से ही करना है। इस अंगूठे को हमने यहाँ पर रखा, इस उंगली को हमने यहीं पे रखा। इस उंगली का काम है इस धागे का, इस धागे को टाइट रखना। देखिए इससे हम टाइट रखते हैं, इस तरह से लूज रखेंगे टाइट रखेंगे, लूज करेंगे टाइट करेंगे, इसका काम सिर्फ ये है। इस उंगली क्रोशिया जो हमने चलाना है वो इससे चलाना है, इस उंगली को हमने ऐसे ही रखना है। अब देखिए फिर से क्रोशिया में इस तरह से हमने ये धागे को डाला, फिर इसको क्रोशिया को मोड़ दिया अपनी तरफ और इसको इस तरह से खींच लिया। देखिए कितनी चैन हो गई हमारे पास में, 1 2 3। देखिए ये वी बन रहा है, आप देख रहे होंगे ये वी बन रहा है, एक यहाँ पे इस तरह से वी बनता हुआ जा रहा है। अभी हम आगे बनाएंगे तो आपको, तो इसको एक वी को हम एक चैन में गिनेंगे, एक वी एक चैन काउंट होगा हमारा। ये देखिए एक वी एक चैन काउंट होगा। तो अब देखिए फिर से इस क्रोशिया को इस तरह से करेंगे, खींचेंगे इसको और इसके अंदर से निकाल देंगे। ये देखिए फिर इसके ऊपर से
इस तरह से हम यहाँ से इस धागे को खोलते रहेंगे। जैसे जैसे हमारा धागा इधर यूज़ होता रहेगा तो यहाँ से हम उंगली से इसको उतार कर ढीला करते रहेंगे। देखिए अब मैं फिर से आपको बताऊँ किस तरह से ढीला करेंगे हम इस उंगली से। देखिए ये हमारे अब 1 2 3 4 चैन हो गई। धागे को फिर से यहाँ पर क्रोशिया को लेके जाएंगे धागे के पास, धागे को इसमें लेंगे और इसको इस तरह से मोड़ कर खींच देंगे। तो देखिए अब ये हम ज़्यादा पास में आ गए तो अब हम इससे उतार देंगे। ये देखिए एक राउंड हमने उतार दिया। तो ये फिर से आपको ये इतनी दूरी पर रखना है जिससे आपका हाथ यहाँ रहे, फिंगर यहाँ पर रहे और आप चलाएं तो आपको कंफर्टेबल हो। अगर आपको पास में ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहा है तो आप पास में रखिए, अदरवाइज़ आप इतना दूरी पर इसको रखिए। अब देखिए फिर से इसको ऐसे डालेंगे, खींचेंगे और इस चैन के अंदर से, इस लूप के अंदर से इसको निकाल देंगे। तो देखिए ये हमारी चेन है। अब हम क्रोशिया का कुछ भी बनाते हैं, हमने कुछ भी बनाना है क्रोशिया से, स्वेटर बनाना है, हमने थाल पोस्ट बनाना है, की चेन बनानी है। आजकल तो बहुत नए नए क्रोशिया का इतना ट्रेंड चल रहा है आजकल कि मैंने देखा है टीनेज से लेके 60 ईयर तक जो फ्रेंड्स हैं, जो लोग हैं, वो बहुत पसंद कर रहे हैं क्रोशिया को से कुछ भी बनाना अपने लिए या अपने बच्चों के लिए या किसी को गिफ्ट करने के लिए। तो देखिए ये हम बनाएं कुछ भी, लेकिन शुरुआत इसी चैन से होगी। जैसे कि जब हम स्वेटर बनाते हैं सिलाइयों में फंदे डालते हैं और शुरुआत उनसे होती है, उन फंदों को डालकर, उसी तरह ये हमारी स्टार्टिंग जो होगी किसी भी चीज़ की वो इस चैन से ही होगी। तो देखिए अब इसको फिर से ऐसे डालेंगे, इसको इस तरह से निकाल लेंगे। तो देखिए ये ही हमारा सबसे पहला स्टेप है क्रोशिया को सीखने का कि हमने सबसे पहले ये चैन बनानी सीखनी है। तो देखिए इस तरह से हम इसको बनाते हुए जाएंगे, इस तरह से निकाल देंगे। जितनी भी हमने चैन बनानी होती है, जो भी हमने बनाना होता है उसमें हम ये काउंट करते हैं। कैसे काउंट करेंगे चैन को? देखिए एक भी है एक चैन, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हमारे पास में चैन हो गई है। तो देखिए मैं एक बार आपको फिर से दिखाती हूँ किस तरह से काउंट करने का क्या हमारे पास में क्या होता है। देखिए ये जो एक वी बना हुआ है, देखिए ये वी है यहाँ पर, एक ये वी है यहाँ पर, इन वी को हम काउंट करते हुए जाएंगे। तो हमने अगर ये काउंट करने की हमारी चैन कितनी हो गई है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चैन हमारे पास में हो गई है। तो अब इस तरह से हम क्रोशिया का कुछ भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसकी शुरुआत हम इस चैन से ही करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत आसान, और देखिए हमारा सबसे अच्छा जगह कि ये खुलना भी ऐसे ही चाहिए, जिस तरह से हम धागा खींचते हैं इसी तरह से ये खुलना चाहिए। देखिए अब ये जो हमने पहली नोट बनाई थी ये भी देखिए आसानी से ऐसे ही खुल गई। तो देखिए यही तरीका है चैन को बनाने का। एक बार मैं फिर से आपको दिखाती हूँ। देखिए ये इस तरह से लूप लिया, इस फिंगर के ऊपर से लिया जो हम फर्स्ट इसका लूप बनाएंगे, और इसको इसके अंदर से इस तरह से निकाल दिया। देखिए बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसको बनाने में। ये देखिए धागा इसमें डालेंगे, सॉरी क्रोशिया को इसमें डालेंगे, इस फिंगर पर अपनी देखिए इस तरह से इस धागे को लपेट लेंगे। ये देखिए इस थ्रेड को इन उंगलियों के बीच में रखेंगे और इस थंब को हम यहाँ पर रखेंगे, और देखिए इस तरह से धागे में क्रोशिया में धागा लेंगे और इसको खींच लेंगे। देखिए फिर से क्रोशिया में इस तरह से अटकाएंगे और इसको खींच लेंगे। बहुत आसान है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि ये हमारा धागा टाइट, लूप जो है हमारा ये टाइट नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं कि इतना ढीला कर देंगे इसको। और देखिए एक ही बार में आप देखने से कुछ नहीं सीख सकते जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। 2 बार 4 बार 6 बार, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप किसी भी चीज़ में परफेक्ट बनेंगे। तो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उसके लिए प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहले आप क्रोशिया बनाना चलाना सीखना चाहते हैं तो क्रोशिया को चलाने की, इस तरह से चैन बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप चैन इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका पकड़ इसमें आसान होती चली जाएगी। देखिए जितना आप इस चैन को बनाएंगे
जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है, आप किसी भी चीज़ को बनाने लगते हैं, तो देखिए ये ज़रूरी नहीं कि हमको इसे ऐसे ही लपेटना है। अब मैं तो ऐसे भी बना लेती हूँ इसको इस तरह से करके, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए बहुत आसान है, और लूप बनाना कितना आसान है ये मैंने आपको बताया ही है। ये देखिए ये हमारी चैन स्टिच हो गई। ये हमारा सबसे पहला बेसिक स्टेप है चैन स्टिच बनाना। तो फ्रेंड्स अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए जिस तरह से मैंने आपको ये बताया है। अभी हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, और इसके बाद जो स्टार्टिंग होगी, इसके बाद कौन सा स्टिच हम यूज़ करेंगे वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। एक ही वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो में अलग अलग मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको क्रोशिया चलाना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा। और आप किस तरह से और क्या चाहते हैं कि मैं आपको बनाना बताऊं क्रोशिया में या सिलाइयों से, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।